नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह पर बात करने वाले हैं, शुक्र। ज्योतिष में तो इसे सौंदर्य, प्रेम और जीवन के सुखों से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। शुक्र का नाम आते ही एक चमक सी महसूस होती है। सही कहा। हमारे पास कुछ ज्योतिषीय ग्रंथ हैं और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित जानकारी भी है। हाँ, काफी प्रामाणिक स्रोत हैं ये। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि शुक्र ग्रह हमारे जीवन पर, मतलब अलग अलग पहलुओं पर कैसे असर डालता है, और शायद कुछ उपाय भी जान सकें अगर जरूरत महसूस हो तो। बिल्कुल। चलिए फिर इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो पहले शुक्र की पहचान से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये एक चमकदार, एकदम सफेद ग्रह है। हाँ, भोर का तारा भी कहते हैं इसे कभी-कभी। अच्छा। और ये सुंदरता, कला, आराम, अच्छा खाना, दिलचस्प लोगों का साथ, इन सब चीजों से जुड़ा है। जी। ज्योतिष के अनुसार प्रेम, विवाह, जुनून और यहाँ तक कि वीर्य को भी नियंत्रित करता है। और कहते हैं कि जिन पर शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है, उनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है। हाँ, बिल्कुल। उनमें एक स्वाभाविक खिंचाव होता है। और अगर हम पौराणिक कथाओं में देखें तो शुक्र को शुक्राचार्य, मतलब असुरों के गुरु के रूप में जाना जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है, वो योग विद्या में निपुण थे, है ना? बिल्कुल। और संजीवनी मंत्र के ज्ञाता भी। एक और कहानी उन्हें भृगु ऋषि की पुत्री भी बताती है। तो मतलब इनका दायरा सिर्फ रोमांस या बाहरी सुंदरता तक नहीं है। अच्छा, और क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये जीवन में वर्षा लाने, यानी एक तरह से समृद्धि लाने और भय या निर्भयता जैसी गहरी भावनाओं को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये तो जीवन देने वाली ऊर्जा और मानसिक स्थिरता से भी जुड़ गया। ये काफी दिलचस्प है। जी, इसका प्रभाव काफी गहरा है। तो फिर ये कुंडली में अलग अलग राशियों और भावों में कैसे असर दिखाता है? स्रोत कहते हैं कि शुक्र वृषभ और तुला राशियों का स्वामी है। हाँ, ये इसकी अपनी राशि है और इसे मीन राशि में उच्च का माना जाता है। मतलब वहाँ ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, बिल्कुल। मीन राशि में शुक्र अपने सबसे अच्छे रूप में होता है, बहुत शुभ फल देता है। कला, प्रेम, करुणा, ये सब गुण निखर कर आते हैं। और कन्या राशि में नीच का, यानी कमजोर। जी, कन्या राशि में शुक्र थोड़ा असहज महसूस करता है, कह सकते हैं। कन्या राशि विश्लेषण और व्यावहारिकता पर जोर देती है, जो शुक्र के सहज, आनंदमयी स्वभाव से थोड़ा अलग है। इसलिए वहां उसके शुभ गुणों में कमी आ जाती है। ये समझना जरूरी है। और सिर्फ राशि ही नहीं, कुंडली के किस भाव यानी घर में शुक्र बैठा है, उससे भी तो असर बदलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाव सबसे महत्वपूर्ण है एक तरह से। हर भाव जीवन के एक अलग क्षेत्र को दिखाता है। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे स्रोत बताते हैं कि अगर शुक्र दूसरे भाव में हो, जो धन और वाणी का है, तो व्यक्ति शायद कला, संगीत, फैशन या महिलाओं से जुड़े कामों से पैसा कमाए और उसकी वाणी भी मीठी हो सकती है। लेकिन अगर यही शुक्र 12वें भाव में चला जाए, जो व्यय और हानि का भाव है, तो ये प्रेम संबंधों की वजह से गुप्त दुख या बदनामी का कारण भी बन सकता है। ओह, तो जगह बदलने से फल बिल्कुल बदल गया। जी हाँ, स्थान का बहुत महत्व है। और इसका असर सिर्फ पैसे या निजी जिंदगी तक ही नहीं है। शायद मैंने पढ़ा कि ये साझेदारी यानी 7वां भाव, लाभ और इच्छाएं यानी 11वां भाव, और करियर, खासकर कला वाले क्षेत्र यानी 10वां भाव, इन्हें भी प्रभावित करता है। निश्चित रूप से 7वां भाव तो विवाह और साझेदारी का मुख्य भाव है। वहाँ शुक्र का होना बहुत मायने रखता है। 11वें भाव में लाभ और सामाजिक दायरे को प्रभावित करता है और 10वें भाव में करियर, खासकर कला, डिजाइन, मनोरंजन जगत में सफलता दे सकता है। रिश्तों और स्वास्थ्य के बारे में क्या? शुक्र का क्या रोल है वहाँ? शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है, तो प्रेम, रोमांस, विवाह का तो ये मुख्य कारक है ही, लेकिन स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है, खासकर जब ये दूसरे ग्रहों के साथ बैठता है, जिसे युति कहते हैं। हाँ, युति। जैसे एक स्रोत कहता है कि सूर्य के साथ शुक्र हो तो अस्थमा जैसी सांस की तकलीफ हो सकती है, या राहु के साथ होने पर यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अच्छा। और ग्रहों की आपस में दोस्ती दुश्मनी का भी जिक्र है। शुक्र के मित्र कौन है और शत्रु कौन? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि शनि, बुध और केतु शुक्र के मित्र हैं। ठीक है। और सूर्य, चंद्रमा और राहु को शत्रु माना जाता है। हालांकि अलग अलग जगहों पर थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है इसमें। ये दोस्ती दुश्मनी तय करती है कि शुक्र दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर कैसा नतीजा देगा। दोस्तों के साथ अच्छा, दुश्मनों के साथ थोड़ा मुश्किल। समझ गई। तो इसीलिए शायद जब कुंडली में शुक्र कमजोर हो, मतलब नीच का हो या किसी शत्रु ग्रह से परेशान हो और अच्छे फल न दे रहा हो, तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताए जाते हैं।
बिल्कुल सही। ताकि उसके बुरे असर को कम किया जा सके और अच्छे असर को बढ़ाया जा सके। हाँ, मैंने भी इन उपायों के बारे में पढ़ा है। कुछ मुख्य उपाय बताएंगे आप? जरूर। देखिए, कई स्रोतों में देवी लक्ष्मी जी की पूजा को शुक्र के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अच्छा, लक्ष्मी जी की पूजा। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी भी धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी हैं, जो शुक्र के गुण हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों की मदद करना, खासकर महिलाओं और विधवाओं की, ये भी बहुत शुभ बताया गया है। और दान के बारे में? दान में शुक्र से जुड़ी चीजें जैसे घी, दही, कपूर, सफेद कपड़े, मोती, इनका दान करना अच्छा माना जाता है। और रत्न? हीरे का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, रत्न के तौर पर हीरा या उसके उपरत्न जैसे ओपल या सफेद जिरकॉन पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन रत्न हमेशा किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही पहनना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, ये जरूरी बात है। कुछ लाल किताब के उपायों का भी जिक्र होता है। जी, लाल किताब के उपाय थोड़े अलग होते हैं, पर वो भी कारगर माने जाते हैं कुछ स्थितियों में। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो शुक्र हमारे जीवन के कई जरूरी हिस्सों जैसे हमारी पसंद नापसंद, हमारी कलात्मक रुचि, प्रेम, विवाह, सुख सुविधाएं, इन सब पर असर डालता है। हाँ बिल्कुल। कुंडली में वो कहाँ बैठा है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ है, ये सब मिलकर तय करते हैं कि उसका असर कैसा होगा। और अच्छी बात यह है कि अगर कुछ नकारात्मक असर दिख रहा हो तो ज्योतिष में उसे ठीक करने के या संतुलित करने के उपाय भी हैं। जी हाँ, उपाय मौजूद हैं। और ये सब जानकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। हम हमेशा व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र के असर की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि समाज के स्तर पर, मतलब सामूहिक रूप से, शुक्र से जुड़े ये विषय जैसे सुंदरता के पैमाने कैसे बदलते हैं, या आनंद और विलासिता को लेकर हमारी सोच, या रिश्तों को लेकर हमारे सामाजिक नजरिए, क्या ये सब भी किसी तरह के सामूहिक शुक्र के प्रभाव को दिखाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और क्या ये रुझान हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों को बनाते या बदलते हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद और विचार किया जा सकता है।